नमस्कार बच्चों। पाठ्यपुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हमने महात्मा गांधी जी के विभिन्न विचारों को अपने ई कंटेंट की श्रृंखला के माध्यम से जाना, समझा और पढ़ा। आज हम उनके दर्शन की आलोचना और प्रत्यालोचना के संबंध में अध्ययन करेंगे। उनके क्या विचार, आलोचना और प्रत्यालोचना। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गांधी जी के दर्शन से लगभग सभी व्यक्ति सहमत हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनेक आधारों पर गांधी जी के दर्शन को अव्यवहारिक, असंभव व अप्राप्य कहा जाता है। गांधीवादी दर्शन के आलोचना के प्रमुख आधार इस प्रकार से दिए जाते हैं। गांधीवाद में मौलिकता नहीं है। गांधीवाद के कुछ आलोचकों का विचार है कि गांधी जी के दर्शन में मौलिक विचारों का नितांत अभाव है। यह तो समाजवाद, अनुदारवाद, अराजकतावाद तथा साम्यवाद आदि अनेक राजनीतिक प्रभावों का समन्वय मात्र है। इनमें किसी नवीन विचार का उल्लेख ही नहीं है। गांधीवाद की यह आलोचना निस्सार है। आखिर मौलिकता है क्या? मौलिकता सदैव नवीनता में ही नहीं हुआ करती। वास्तव में यदि पुरानी बात को नवीन ढंग से कहा जाए तो वह मौलिक ही है। गांधी जी के पूर्व तक यह समझा जाता था कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत जीवन के ही सिद्धांत हैं। महात्मा गांधी ने इस बात का प्रतिपादन किया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। गांधीवाद एक काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। गांधीवादी दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप यह भी किया जाता है कि गांधीवादी दर्शन वास्तविकता से बहुत दूर, निरा, काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। वह एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो संभवतः केवल स्वर्ग में ही स्थापित हो सकता है। यदि मिल मालिक सदैव नैतिकता को निभाता रहे तो वह कभी पूंजीपति नहीं बन सकता, और यदि श्रमिक नैतिक सिद्धांत पर चलता रहे तो वह सदैव ही अपने मालिक द्वारा शोषित होता रहेगा। जीवन में विश्वास का मूल्य अवश्य है, किंतु इस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक गांधीवादी उसका प्रचार करते हैं। इस प्रकार गांधीवादी दर्शन वर्तमान समय के भौतिकवादी युग के नितांत प्रतिकूल है। यद्यपि वर्तमान समय में गांधीवादी दर्शन को कार्य रूप में परिणत करना संभव नहीं है, लेकिन केवल इसी बात से गांधीवादी दर्शन का महत्व कम नहीं हो जाता। प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति उपहासजनक। गांधीवादी दर्शन के आलोचक गांधीवादी प्रतिरोध की पद्धति का भी उपहास करते हैं। उनका विचार है कि असहयोग, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल या अन्य किसी रूप में सत्याग्रह प्रभावदायक नहीं है, और इन उपायों से पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। शांतिमय उपायों के आधार पर पूंजीपतियों से आर्थिक सत्ता ग्रहण करना केवल स्वप्न है, और सैन्य की पद्धति पूंजीपतियों को और भी सबल बना देती है। परंतु राष्ट्रवादियों और इसी श्रेणी के अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई यह आलोचना उचित नहीं जान पड़ती। भारत के स्वाधीनता संग्राम ने इस बात को स्पष्ट किया कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा क्रूर से क्रूर शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। गांधीवादी दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है। व्यवहारिकता के आधार पर तो गांधीवादी दर्शन की आलोचना की जाती है। साम्यवादी विचारक तो गांधी जी के दर्शन के मूल उद्देश्य पर भी शंका करते हैं। श्रमिकों और पूंजीपतियों में वर्ग सहयोग, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक न समझने और पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में प्रणय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विचारक गांधीवादी दर्शन को पूंजीवाद का अभिन्न मित्र कहते हैं। उनका विचार है कि प्रणय सिद्धांत पूंजीवाद को स्थायी बनाए रखने के उपाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। धर्म और राजनीति का मिश्रण अनुचित है। गांधीवाद के विरुद्ध एक आक्षेप यह भी किया जाता है कि गांधीवाद धर्म और राजनीति को एक ही समझने की भूल करता है। आलोचकों के अनुसार धर्म राजनीति को भ्रष्ट करता है, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक
आर्थिक और सामाजिक जीवन में धर्म के प्रवेश ने मानव प्रगति को अवरोधित किया है। धर्म ने भाग्यवाद का पाठ पढ़ाकर गरीब को गरीबी में ही संतोष करना सिखाया और राजकीय सत्ता को देवी रूप प्रदान करके जनता में दास भावना का प्रचार किया। पर इन आलोचकों के द्वारा गांधीवादी दर्शन को समझने का प्रयास नहीं किया गया। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। गांधी जी बहुमत को सदैव जनमत नहीं मानते और उनका मत है कि एक व्यक्ति के विचार को भी जनमत कहा जा सकता है यदि उनका उद्देश्य सार्वजनिक हित हो। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा कर सकना कठिन है और इस संबंध में रूसों की सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं वे ही तर्क गांधीवादी जनमत के विरुद्ध भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यवहार में यदि जनमत बहुसंख्यक जनता का मत नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत एक आदर्शवादी धारणा है। इस रूप में उसका अपना अलग महत्व है। गांधीवादी दर्शन विरोधाभासों से पूर्ण है। गांधीवादी विचारधारा में अनेक विरोधाभास पाए जाते हैं। गांधीवाद समाजवादी दर्शन की भांति इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं प्राप्त होना चाहिए, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सर्वाधिक व्यवहारिक साधन राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। गांधीवाद पूंजीवाद की निंदा तो करता है किंतु वह इसे समाप्त करने के किसी उपाय का सुझाव नहीं देता। इसी प्रकार कहा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा राज्य को अनावश्यक बुराई भी बतलाती है और इसे बनाए रखने के पक्ष में भी है। इन सभी आलोचनाओं का जवाब देते हुए स्वयं गांधी जी के इन शब्दों में दिया जा सकता है, लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गए हैं और मैं वर्षों पूर्व कही गई बातों से भिन्न बातें करता हूँ। सच्ची बात यह है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, मैं तो वही हूँ। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं। जिस वातावरण में मैं रह रहा हूँ उसका विकास होता रहा है और सत्याग्रही होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे ऊपर होती रहती है। इसे तो गांधी जी की बौद्धिक ईमानदारी ही कहा जा सकता है। महात्मा गांधी जी की देन। विश्व के विचार, जीवन और संस्कृति को गांधी जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण देन दी है। जिस समय महात्मा गांधी ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया उस समय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अत्यंत भ्रष्ट था। सब जगह यह मान्यता प्रचलित थी कि नैतिकता के नियम तो व्यक्तिगत जीवन के लिए ही हैं और सार्वजनिक जीवन तो नैतिक मानदंडों से परे है। गांधी जी की अंतरात्मा सर्वत्र फैली हुई हिंसा और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध हो उठी और उन्होंने नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाने का संकल्प किया। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्य से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार के ही नहीं वरन सार्वजनिक और विशेषतया राजनीतिक व्यवहार के भी आधार बन सकते हैं। गांधी जी की समस्त राजनीति धर्म पर आधारित है। उन्होंने राजनीति को वर्तमान युग की कूटनीति से ऊंचा उठाकर नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंचाया और कहा कि सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में भी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने धर्म को कर्मकांड तथा पाखंडों से मुक्त किया और उसे संकुचित न रखकर व्यापक रूप प्रदान किया। उन्होंने धर्म में एक ऐसे मानवतावादी रूप का प्रतिपादन किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता तथा दरिद्र नारायण की सेवा करना होता है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने धर्म को व्यापकता प्रदान करके उसे लौकिक और सांसारिक बनाया। यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीति का अध्यात्मीकरण और धर्म का लौकिकीकरण किया। मानव जीवन को गांधी जी की एक दूसरी देन यह है कि उन्होंने व्यक्ति के महत्व तथा मानवीय शक्तियों में हमारे विश्वास को पुनः जागृत किया। पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता ने मानव जाति को बहुत अधिक आघात पहुंचाया और वर्तमान समय में महान महाकाय
सामाजिक और राजनीतिक यंत्र का एक पुर्जा बनकर रह गया। उन्होंने मानव महत्ता का प्रतिपादन किया और इस बात पर बल दिया कि वास्तविक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि सर्वसाधारण दुरुपयोग होने पर राज्य की सत्ता का विरोध करना ना सीख जाए। इन सब के अतिरिक्त गांधी जी ने इस मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में खादी और स्वदेशी रचनात्मक आर्थिक कार्यक्रम को विशेष स्थान प्रदान किया। राजनीति को महात्मा गांधी के योगदान के संबंध में आचार्य कृपलानी के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति का सत्य, अहिंसा और साधनों को पवित्रता द्वारा आध्यात्मिकरण करके अन्याय एवं निरंकुशता का सत्याग्रह द्वारा सामना कर तथा अपने रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा गांधी जी ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का संयोग एवं समन्वय करने का प्रयत्न किया तथा प्रभावकारी लोकतंत्र की स्थापना कर न्याय एवं समानता पर आधारित समाज की नींव डाली और इस प्रकार विश्व शांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः गांधी जी महान व्यक्ति थे और विचार जगत को उनकी देन बहुत